सुप्रभात। आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं वह बहुत ही सामान्य विषय है। आप सभी उस शब्द से परिचित हैं, वह है विवाह। विवाह में भी आज हम स्पेसिफिक हिंदू विवाह के बारे में पढ़ेंगे। विवाह रूपी संस्था विश्व में कई समाजों में पाई जाती है, या यह कहें कि लगभग सभी समाजों में पाई जाती है। यह परिवार और नातेदारी का आधार है, नींव है एक तरह से। हमारे हिंदुओं में विवाह की विशेष स्थान है और उसी के द्वारा परिवार की स्थापना की जाती है। इसे एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है और यह भी माना जाता है कि विवाह के द्वारा ही वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। हिंदुओं में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने गए हैं। उन्हीं में यह कहा गया है कि सबकी पूर्ति गृहस्थाश्रम से ही संभव है और शास्त्रों में लिखा भी गया है कि पति पत्नी एवं बच्चों से युक्त मानव ही पूर्ण मानव है। धार्मिक दृष्टि से अविवाहित व्यक्ति को अपूर्ण माना गया है और कहा गया है इस संस्कार में भाग लेने योग्य नहीं है। अतः जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता एवं संतान उत्पन्न नहीं करता तब तक वह पूर्ण नहीं होता है। उस आधार पर विवाह को समझने के लिए हमें उसके शाब्दिक अर्थ को देखना होगा कि विवाह का शाब्दिक अर्थ है उद्वह, अर्थात वधु को वर के घर ले जाना। लूसी मेयर इसकी परिभाषा करते हुए कह रहे हैं कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्म बच्चा माता पिता की वेद संतान माना जाए। इसमें जो उन्होंने परिभाषा दी है, उन्होंने माना है कि जहाँ विवाह हो जाता है उसके पश्चात जो संतानोत्पत्ति है उसे समाज वेद मानता है और उसी से समाज की निरंतरता बनी रहती है और माता पिता के रूप में उन्हें अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं। वेस्टर्न मार्ग के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। वेस्टर्न मार्क ने विवाह के लिए कहा है कि वह एक या अधिक पुरुषों या अधिक स्त्रियों का विवाह हो सकता है आपस में, क्योंकि कई बार बहुपति और बहुपत्नी विवाह प्रथा भी पाई जाती है, समूह विवाह प्रथा भी पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी इस समाज में प्रचलित है उस आधार पर स्त्री और पुरुषों के उस संबंध को विवाह संबंध के रूप में मान्यता दी जाती है। मजुमदार एवं मदान लिखते हैं कि विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो 2 विषम लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। मजुमदार और मदान ने समाज के साथ साथ धार्मिक और कानूनी आधार को भी माना है कि कानून के आधार पर भी जब 2 अलग लिंग के व्यक्तियों को एक साथ रहने की अनुमति प्रदान की जाती है, धार्मिक आधार पर कुछ संस्कारों के साथ उनका यह संबंध स्थापित किया जाता है, तो वह स्त्री पुरुष का संबंध एक परिवार की स्थापना के लिए मान्य माना जाता है और वहाँ पर उनके बीच उन संबंधों से संतानोत्पत्ति को समाज में मान्यता प्रदान की जाती है। और स्पष्ट है कि विवाह 2 विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक एवं कानूनी स्वीकृति है तथा स्त्री पुरुषों एवं बच्चों की विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सहगामी बनाना, संतानोत्पत्ति करना और उनका लालन पालन एवं समाजीकरण करना विवाह के प्रमुख कार्य हैं। अब हम हिंदू विवाह की अवधारणा को देखेंगे और उसके अर्थ और परिभाषा को समझेंगे। हमने अभी ऊपर की परिभाषाओं से यह तो समझ लिया कि 2 विषम लिंगियों के बीच पाए जाने वाले जो संबंधों को सामाजिक और वैधानिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है वह विवाह है, किंतु हिंदुओं में विवाह को एक संस्कार के रूप में भी स्वीकार किया गया है। आध्यात्मिक प्रयोजनों से ही स्त्री पुरुष परस्पर स्थायी संबंधों में बनते हैं। अन्य समाजों की भांति हिंदू विवाह एक सामाजिक या दीवानी समझौता नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसा संस्कार माना गया है जो आजीवन बना रहता है।
और इसको गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग के समान माना गया है और धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, पारिवारिक सुख, सामाजिक एकता, पितृ ऋण से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। डॉक्टर कपाड़िया ने हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, हिंदू विवाह एक संस्कार है। हम अपने जीवन में विभिन्न धार्मिक संस्कारों को संपन्न करते हैं, 16 संस्कार संपन्न करते हैं। उन्हीं में एक संस्कार विवाह संस्कार भी माना जाता है। प्रत्येक हिंदू से प्रतिदिन 5 महायज्ञ करते रहने की अपेक्षा की गई है और इन यज्ञों की पूर्ति पति पत्नी के संयोग से ही होती है। मेघातिथि के अनुसार विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पणिग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्तऋषि दर्शन है। हिंदुओं में विवाह को महत्व दिया गया है। कपाड़िया ने लिखा है, विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। इस प्रकार हिंदू विवाह स्त्री पुरुष की पति पत्नी के रूप में एक अलौकिक, अविच्छेद्य एवं शाश्वत मिलन है तथा इस पवित्र बंधन को तोड़ना अधार्मिक है और इस विवाह को हमेशा एक आदर्श माना गया है। यह हिंदू विवाह का अर्थ और हम हिंदू विवाह के उद्देश्यों को देखेंगे। हिंदुओं में विवाह धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। डॉक्टर कपाड़िया लिखते हैं, हिंदुओं के विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा और रत्ती बताए गए हैं। हम यहाँ हिंदू विवाह के उद्देश्यों का उल्लेख करेंगे। उनमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि धार्मिक कार्यों की पूर्ति। हिंदू विवाह में धर्म एवं धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति का सबसे बड़ा स्थान है। धार्मिक पूर्ति के लिए पत्नी का होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अपूर्ण माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब राम जी अपना यज्ञ करने लगे तो ये माना गया सीता नहीं है, तो उनकी सोने की मूर्ति बनाकर रखी गई ताकि यज्ञ में पूर्ति की जा सके, आहुतियाँ दी जा सके, क्योंकि दोनों ही का होना आवश्यक होता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार एक पत्नी के मरने पर तुरंत दूसरा विवाह करना चाहिए, अन्यथा धार्मिक कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि पत्नी को पुरुष की धर्म पत्नी कहा जाता है। दूसरा है प्रजा अथवा पुत्र प्राप्ति। इसका दूसरा उद्देश्य संतानोत्पत्ति है और यह माना जाता है कि इससे समाज की निरंतरता को बनाए रखा जाता है। हिंदुओं में पुत्र का स्थान श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि पुत्र ही पिंडदान और तर्पण करता है और वही मोक्ष दिलाता है, इसलिए पुत्र होना आवश्यक है। लेकिन ये संतानोत्पत्ति भी विवाह के पश्चात ही मानी गई है, अन्यथा समाज उसे मान्यता नहीं देता। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पुत्र की आकांक्षा प्रकट की गई है। पणिग्रहण करते समय वधु को वर वधु को कहता है, मैं उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए तेरा पाणिग्रहण करता हूँ। विवाह के समय पुरोहित वर वधु को आशीर्वाद देते हुए 10 पुत्र उत्पन्न करने का आदेश देते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए भी आवश्यक है कि व्यक्ति विवाह करके संतानों को जन्म दे। संतान पैदा करने पर ही वंश एवं समाज की निरंतरता बनी रहती है और इस लोक से परलोक में सुख प्रदान करने का सुख भी मिलता है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है। नेक्स्ट है रति आनंद। हिंदू विवाह का तीसरा मुख्य उद्देश्य यौन संतुष्टि से है। उपनिषदों में इसको सबसे बड़ा सुख कहा गया है और वात्स्यायन ने रति आनंद की तुलना ब्रह्मानंद से की है। इस प्रकार धर्मशास्त्रों में यौन इच्छाओं की पूर्ति को आवश्यक माना गया है, किंतु मनमाने ढंग से नहीं, वरन समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों से होनी चाहिए और उसके लिए वह तरीका विवाह ही है। अब हम देख रहे हैं कि विवाह के कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं। उनमें सबसे पहला है व्यक्तित्व का विकास। स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व का विकास विवाह के लिए विवाह आवश्यक है। विवाह के द्वारा व्यक्ति समाज में अनेक नवीन पद एवं भूमिकाएं ग्रहण करता है और जिसके पालन से व्यक्तित्व विकसित होता है, नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने में समर्थ होता है। और मनु कहते हैं कि मनुष्य अपूर्ण है जिसे विवाह ही पूर्णता प्रदान करता है। विवाह करके संतान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को ही शास्त्रों में पूर्ण पुरुष की संज्ञा दी गई है।
नेक्स्ट है परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह। विवाह के द्वारा व्यक्ति अपने पारिवारिक ऋण एवं दायित्वों का निर्वाह करता है और जिन माता पिता ने उसे जन्म दिया, लालन पालन कर बड़ा किया, शिक्षा प्रदान की व समाज में रहने योग्य प्राणी बनाया, उनकी वृद्धावस्था, बीमारी और संकट के समय सेवा सुरक्षा करना व्यक्ति का कर्तव्य है और जिसकी पूर्ति वह विवाह द्वारा ही संभव है। समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह। व्यक्ति समाज का भी ऋणी होता है। मृत व्यक्तियों के रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए वह संतानोत्पत्ति के द्वारा उस स्थान की पूर्ति करता है। ज्ञान और संस्कृति की और सभ्यता की निरंतरता का बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह विवाह करके नई पीढ़ी को जन्म दे और समाज की निरंतरता को बनाए रखे। इस प्रकार हिंदू विवाह धार्मिक कार्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, रति आनंद, ऋणों से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति, स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व का विकास, परिवार, समाज एवं समुदाय की निरंतरता एवं उसके प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह आदि उद्देश्यों को अपने में समाये हुए है और उसकी पूर्ति का प्रयास करता है। इस तरह से हमने हिंदू विवाह का अर्थ और उद्देश्य देखा। अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे वह है हिंदू विवाह की विशेषता, या इसको हम कहेंगे कि एक धार्मिक संस्कार के रूप में हिंदू विवाह किस तरह से है, उसे हम समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।